जो नारे लगा रही थी कि बेरोजगारी है, 42 साल की उनकी उम्र है, आपकी भी सरकार उस समय थी, तब भी नौकरी नहीं मिली उनको। तो ये जो कदम है ये सही है उठाना, संसद में पहुंच जाए अगर महंगाई और बेरोजगारी है, यानी जितने रेप हो रहे हैं, जितने क्राइम हो रहे हैं, वो सारे बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप क्राइम को इससे जोड़ के कैसे देख सकते हैं? कोई भी चीज क्राइम है सर। एक बार अर्पिता जी, एक बार साहस जुटाकर जो जिम्मेदार गृह मंत्री है उनसे पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, बयान तक नहीं देते वो तो। और आप हमको सवालों के घेरे में खड़ा करती है। मैं बता रहा हूं सवालों के घेरे में नहीं खड़ा कर रही हूं। मैं राहुल गांधी के बयान पर जिसमें आप बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं, 10 सेकंड से ज्यादा बोलने ही नहीं देना चाहती है, तो आप फिर जवाब खुद दे दीजिए ना। मेरा जवाब आप दे दीजिए, मुझे देने तो दीजिए ना। बेरोजगारी और महंगाई से मत जोड़िए सर। ये घटना ऐसी है जिस पर बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं और जाने भी चाहिए। ये बहुत बड़ी चूक है और आखिरकार कैसे ऐसा हो जाता है कि अंदर इतने लोग घुस जाते हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है सर। लेकिन अब जब विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है सर, अगर आप इसको बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ देंगे तो सवाल आपसे भी उठेंगे सर। ये नहीं है कि जो सत्ता में सिर्फ उसी से सवाल पूछिए सर। आप क्यों ऐसे इसको महंगाई और बेरोजगारी से क्यों जोड़ रहे हैं सर? नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा कि सुरक्षा में चूक तो है ही सही, मगर जो बात निकल कर आ रही है वो बेरोजगारी की है, वो महंगाई की है। और बलात्कार की आप बात कर रही तो शर्मसार कर देता है। आदमी बलात्कारी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाता है, विधायक बन जाता है और 25 साल की सजा पाता है। ये शर्मसार कर देने वाली घटना उन्नाव हाथरस यहां तक देखी हमने। एक आखिरी बात कहने दीजिए, अभी एक सेकंड अर्पिता जी प्लीज, आपने हर 10 सेकंड में इंटरव्यू किया। मैं एक आखिरी बात आपको लगेगा मैं आपको बोलने अभी का बहुत मौका नहीं दे रही। झूठ परोसा गए हैं। समझ गई सर, ठीक है, बोल लीजिए। नहीं तो मुझे जो अनइंटरप्टेड समय इनको दिया है, मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं। कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने। कहा PLI स्कीम, ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब मोबाइल का बन गया। प्रधानमंत्री भाषण देते, पढ़िए तो सही। सिर्फ असेंबल किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में वो मोबाइल, सारे विदेशों से पार्ट्स ला करके, और वो 6% का जो इंसेंटिव है 1,86,000 करोड़ रुपए का बट्टा हिंदुस्तान को लगा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलैप्स क्यों हुआ, MSME कोलैप्स क्यों हुआ, RBI ने रिपोर्ट दी। मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़िए, वो कह रहा है नोटबंदी का गलत निर्णय और गलत तरीके से GST लगाने से हिंदुस्तान का MSME स्पॉइल हो गया। 60 लाख MSME स्थायी रूप से हिंदुस्तान में बंद हो गए। इसका दोष और जिम्मेदार कौन है? ये जो कह रहे थे $100 बिलियन का इंपोर्ट किया चाइना से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत ये कर दी है हिंदुस्तान में कि वहां पर रोजगार के अवसर सृजित ही नहीं हो रहे हैं। भारत का जो बैकबोन था उसको खत्म कर दिया। भीषणतम बेरोजगारी और महंगाई की आग में प्रधानमंत्री जी ने झोंक दिया। 5,38,000 करोड़ रुपए जो NCLT का स्कैम है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। 8-8 हजार करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में मोदी सरकार सेटल कर रही है। 14 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो राइट ऑफ कर दिया गया। 1,84,000 करोड़ रुपए टैक्स को, कॉर्पोरेट टैक्स को माफ करके हिंदुस्तान का उड़ा दिया और 12 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम हो गई और 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए, जब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि आपदा में अवसर ढूंढिए। ठीक। अर्पिता जी, सबसे पहली बात, अभय जी ये बात समझ लें कि ये नेशनल टीवी का चैनल है, ठीक है ना। यहां मंथरा के कई विलाप करके कोई राजा दशरथ नहीं बैठा हुआ था कि आपकी बात सुन के पसीज जाएगा। तमाम तरह के गलत आंकड़े दे रहे हैं। सिक्योरिटी लैब से बात हो रही है, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। जरा एक बार बताइए, 1991 में जब चुनाव हो रहे थे, 1991 में चुनाव हो रहे थे, हमारी इकोनॉमी देश की इतनी खस्ते हाल में थी। चंद्रशेखर की सरकार को लेते हो, इन 10 सालों की बात करो। एक मिनट चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। सोना गिरवी रख के देश को आज की बात करिए की सरकार को। 1991 के चुनाव में 10 सालों की बात करिए, क्या हाल कर दिया। वो क्या बेरोजगारी की वजह से हुई? 155 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में बेरोजगारी की वजह से डुबा दिया। 2001 में पार्लियामेंट पे हंगामा हुआ था, वो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुआ था। इकोसिस्टम बनाते हैं आप लोग। अरे आज बेरोजगारी की वजह से घुसे लोग पार्लियामेंट में, सारे चैनलों ने अखबार में बताया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा कम हो गया। ये मैं नहीं बता रहा हूं, एक आदमी आता है मैसूर से, एक आदमी आता है उठ के जिसने बताया हिंदुस्तान में, NSSO ने बताया कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान की ये कहानी है। करोड़ों लोगों को बेरोजगारी की आग आपने बेरोजगारी और महंगाई और मुट्ठी भर धरना से कोई मतलब नहीं। या तो आप ये बता दीजिए कि वो जवाब दिए बिना बच जाए। बेशर्मी से आरोप लगाए सर, जवाब ले लेने दीजिए ना अजय जी से। रुक जाइए सर प्लीज।
वो ये बार बार आरोप अजय जी आप पे लगता है, बीजेपी पार्टी पर लगता है कि करोड़ों रुपए जो हैं बड़े कारोबारियों उनके माफ हो जाते हैं और छोटे लोगों के कर्ज नहीं माफ होते। ऐसे तमाम सवाल अभय जी ने आपसे पूछ डाले, उसका जवाब दीजिए। देखिए अर्पिता जी, यहाँ पे तो जितने छोटे कारोबारी हैं, चाहे ये छोटे व्यवसायी हैं, चाहे छोटे किसान हो, चाहे रेहड़ी पट्टी वाले हो, चाहे रोड पे ठेला लगाने वाले हो, आज सब कोई मोदी की गारंटी से लाभान्वित है। इसमें कोई शक है क्या? 48 करोड़ जनधन खाते खुलने के बाद कोई भी आदमी बैंक से बिना 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 गारंटी के 10 लाख लोन ले सकता है। यह संभव था इस देश में क्या, जो आज हो रहा है? 50 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत कार्ड ले चुके हैं। इस देश में संभव था क्या जो कभी हुआ? किसने मना किया था कांग्रेस को? ये तो खाली नारा देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, कांग्रेस की अमीरी बढ़ती चलेगी कि 350-400 करोड़ रुपए अभी भी एक धीरज साहू के यहां मिल रहे हैं। पता नहीं परिवार के यहां छापा पड़ेगा तो क्या मिलेगा, उसका तो कोई हिसाबी किताब नहीं है। देश में ऐसे ऐसे पॉकेट्स बना दिए ना भ्रष्टाचार के, और इनको डर लगता है, इनको बस डर लगता है कि 24 में तो फिर मोदी आएगा, अगले 5 साल क्या करेंगे? इस बार 50 के नीचे जाएंगे, फिर क्या होगा? राज्य एक राज्य जीतते हैं, 5 साल बाद वो राज्य बुरी तरह हारते हैं। कभी आकलन किया क्यों? आज तक कभी दोबारा किसी राज्य में लौट के आए? एक राज्य बताइए तो जरा पिछले 15 साल में जहां लगातार दोबारा आपकी सरकार बनी हो, एक राज्य बता दीजिए, कोई है? नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में यहां तक डूबे हैं। 5 साल में जनता को समझ में आया था, 1 साल में असलियत। मध्य प्रदेश में 163 जानते हैं मैं क्यों आया? क्योंकि कमलनाथ जी 11 महीने शासन कर चुके थे, और 2019 के चुनाव में नोटों की सूटकेस निकलते हुए देखे थे लोगों ने मुख्यमंत्री आवास से। आप भी मध्य प्रदेश की हैं ना, आप भी तो गवाही होंगे, बोलते क्यों नहीं है? अब नाच नाच के बोलिए ऐसे करके, जैसे नाच नाच के बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगूंगा। बोला ना, कई मंत्रा विलाप मत कीजिए, नेशनल टेलीविजन है, तर्कों के साथ बोलिए। कांग्रेस डेटा बैंक का झूठ यहाँ परोसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए, आप तुम्हारे पे काहे बोलने के लिए जरूरत है भैया? आराम से नाचोगे तो आवाज आएगी। नाचिए नाचिए नाचिए, आप देश की जनता आपको नचा रही है ना, राज्य दर राज्य नचा रही है और नचाते ही रहेगी। यही लक्षण रहे तो आतंकवादी हमले को बेरोजगारी और महंगाई बताने वाले कांग्रेस पार्टी, ये आपका आतंकवाद के प्रति इनको छुओ। आज की तारीख में कम्युनिस्ट कांग्रेस एक है। केग ने रिपोर्ट दी कि ये मोदी सरकार के आयुष्मान भारत में मुर्दों तक का इलाज करके पैसे खा गए। सड़कों में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। क्या किया मोदी जी ने? उन तीनों अधिकारियों को हटा दिया। जो भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठाए उसको हटा दो। गैस का सिलेंडर 400 रुपए का 1000 रुपए किसने किया? आपने। 4 करोड़ 22 लाख उज्ज्वला बहनों ने पिछले साल एक भी गैस का सिलेंडर नहीं भराया। इन्होंने कहा कि हमने मुद्रा के लोन दे दिए। अरे 41 करोड़ मुद्रा के लोन में 33 करोड़ शिशु कैटेगरी के 28 करोड़ 28,000 एवरेज लोन दिए। 28 कहां से लाते हो? अरे झूठे तुम हो, पढ़ते लिखते तुम नहीं हो। डॉक्टर की डिग्री भी तुम्हारी क्या है मुझे पता नहीं। कितने 41 करोड़ मुद्रा के लोन में से 33 करोड़ शिशु कैटेगरी के हैं। 28,000 रुपए एवरेज लोन दिया, जिसमें भाई मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं जिसमें सिर्फ प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए आप दोनों लोग, प्लीज सर। पकोड़े का ठेला भी नहीं पार्टियों के प्रवक्ता हैं आप, नेशनल टीवी पर आप दोनों बैठे हैं, का ठेला भी नहीं लगता 28,000 रुपए में। डेटा ऑथेंटिकेट कर दें अर्पिता जी, ऑथेंटिकेट कर दीजिए ना कि यहाँ का डेटा। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, कांग्रेस यूनिवर्सिटी। अरे मुद्रा के पोर्टल पर जाइए साहब, मुद्रा के पोर्टल पर मिल जाएगा आपको। आपने इतने सारे आंकड़े लेकर आए हैं, जरा एक चीज बता दीजिए मुझे, 2014 से पहले किस पायदान में थी इंडियन इकोनॉमी? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के पायदान अगर समझनी हो 2014 के पहले, तो अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद रखी थी हमने 15 करोड़ आदिवासियों को उनके वनाधिकार का अधिनियम दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया हमने, किसानों को जिसको प्रधानमंत्री जी ने जमीन छीन ली थी ना प्रधानमंत्री जी ने। मुझे लगा आप इतने आंकड़े निकाल के लाए, तो ये आंकड़ा भी निकाल के लाए होंगे कि 2014 से पहले क्या थी इंडियन इकोनॉमी। तो सुनिए तो सही, मैं वो भी बताइए ना सही। आप तो फिर अब वहां की योजना को गिनाने लग गए। 2014 से सर देखिए, यही बात है ना, जब जिसकी सरकार होती है हर इंसान ये कहता है कि इसके वक्त पर सबसे बेहतरीन योजना चली है, उसमें भी आप भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी बता रही देखिए हमने कितने चमत्कार किए, आपको मौका मिलता है तो आप भी बताने लग जाते हैं सर। लेकिन मैं सीधा सा ये जानना चाह रही हूँ, 2014 से पहले इंडियन इकोनॉमी किस पायदान में थी सर? 8% की जीडीपी ग्रोथ थी एवरेज 10 साल की, उठाकर पढ़ लीजिएगा। अब मैं वही तो कह रहा हूं, अधिकार संपन्न भारत की बुनियाद। $38 बिलियन का इंपोर्ट होता था चीन से,
कोई विश्व का ऐसा देश नहीं है जिसने 60-70% की वृद्धि किसी देश से इंपोर्ट के लिए कर ली। भारत चीन की सीमा में 1200 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुसकर नहीं बैठा था जब भारत की सरकार थी। वही डोकलाम में जहां पर 71 डेज का स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बना लिया। वही लद्दाख है जहां पर दौलत बेग ओल्डी से नीचे वापिस चीन को हमने भगा दिया था, लेकिन आज वो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 तक चीन की सेना अंदर घुसकर बैठी है। और देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। तो सिर्फ व्यापार ही नहीं, भारत एनडीए 7.2। सर जरा इस पर रुक जाइए एक बार, हमारे साथ अश्विनी महाजन जी भी है। सर अगर हम तुलनात्मक ढंग से देख ले, क्योंकि यहाँ दोनों ही दल अपनी अपनी बातें कहते हैं कि भाई देखिए हमारे वक्त पर तो देश बहुत ग्रो कर रहा था, मुझे आप जरा तुलनात्मक बता सकते हैं क्या यूपीए और एनडीए के बीच में अगर हम देखें तो किस तरह तुलनात्मक आप देख रहे हैं, कहां ज्यादा ग्रोथ हो पाई? यूपीए के टाइम पे मजबूत स्थिति में थे कि या एनडीए के गवर्नमेंट के टाइम पे मजबूत स्थिति पे दिख रहे हैं? सर मैं दोनों बातों पर बात रखूंगा कि जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ये दोनों बातें। जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, सब लोग जानते हैं कि जब 2014 में ये सरकार गई थी, उस समय उससे 2 साल पहले के बीच में जो मुद्रास्फीति थी वो 2 अंकों में चली गई थी। और एवरेज हम निकालते हैं तो वो 8.6% मुद्रास्फीति की दर थी 2004 और 14 के बीच में। और इस सरकार के कार्यकाल में यह 5.7% की है एवरेज। यानी यदि आप हिसाब लगा कर देखेंगे, हम आप देखिए, आप अपना उंगली उठा लीजिए, लेकिन जो सच है वही है